टीनेज के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं उससे आपकी आंखें खुल जाएगी। यदि आप 13 से 20 साल के बीच का है या उससे कम या ज़्यादा भी है तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही लाया हूं, इसे ध्यान से देखें। और जो लोग टीनेज से निकल चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग टीनेज के बच्चों को ये गलतियाँ ना करने का सलाह दे जो मैं बताने वाला हूँ। वो लोग जो टीनेज में आने वाले हैं यदि कुछ गलतियों को नहीं करते हैं तो उनका 20-25 साल का एज उनके जीवन में खुशियाँ भर देगा। आपको जानने पहचानने वाले बहुत रहेंगे, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। और जो लोग अभी टीनेज में है यदि कुछ गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज जल्द से जल्द रोक दे, नहीं तो 20-25 साल की एज में रोना पड़ जाएगा। अंदर से आप खोखला हो सकते हैं, आपका दिमाग कठपुतली की तरह हो सकता है जिसका रिमोट किसी और के हाथ में होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने बहुत लोगों से बात की, सभी लोगों का रोने का कारण जाना। उन सभी लोगों में मैं फर्स्ट हूँ। तो सभी लोगों का कारण सेम था, जो उन्होंने टीनेज में गलतियाँ की और 20-25 साल के एज में रोना पड़ा। किसी किसी को जीवन भर रोते ही जिंदगी काटनी पड़ी। ये सभी चीजें प्रैक्टिकल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा या कोई वीडियोस देख ली हो। भले ही ये वीडियो आपको लंबी लग रही हो, आपका कुछ समय ले सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कुछ समय आपके टीनेज को बदल के रख देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होता है। जब वो 5-10 साल का होता है तो इंसान का जीवन खुशी से भरा रहता है। इस समय इंसान को सुख दुख का परिभाषा पता नहीं होता, इंसान को सही गलत का समझ ठीक से नहीं होता है, कौन गलत है कौन सही है इसका अंदाजा नहीं होता है। 12 साल तक इंसान वास्तविक दुनिया से अनभिज्ञ होता है। 12 साल तक इंसान को दुख का एहसास नहीं के बराबर होता है। इस एज में इंसान के ख्वाब आसमान से तारे तोड़ने के बराबर होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान टीनेज में घुसता है मानो उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे, उसे सही गलत का अंदाजा होने लगता है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं होती है। भगवान सबको अच्छा बनाकर ही भेजते हैं, दिल से लेकर दिमाग तक हर व्यक्ति को फिट ही भेजते हैं। वो तो टीनेज में आकर इंसान बदल जाता है। दोस्तों ये टीनेज इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देता है, हैवान बनने पर मजबूर कर देता है, बेईमान बनने पर मजबूर कर देता है। जब इंसान टूटता है तो उसे समझ नहीं आता करे सो करे क्या, वो पागल की तरह बर्ताव करने लगता है। इस समय सभी के जिंदगी में एक न एक बार जरूर आता है। अगर आपके जिंदगी में नहीं आया है तो धैर्य रखिए, वो समय इंतजार कर रहा है आपका। ये टीनेज इंसान को जिंदगी जीना सिखा देती है। दोस्तों 13 से 20 साल के एज को गोल्डन एज कहा जाता है। इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान का एनर्जी इस समय पीक पर होता है। जितना आप अपने गोल्डन एज को यूज करेंगे उतना ही आपका आने वाला समय बेहतर होगा। अगर 12 साल तक आप जिनून ही रहे तो चलेगा, लेकिन जैसे ही टीनेज यानी 13वां साल में घुसेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव करना होगा। ठोकर खाने से बेहतर है पहले ही सतर्क हो जाए। पहली गलती जो टीन एजर्स को नहीं करनी चाहिए, इस एज में घुसेंगे तो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोग, तरह तरह के बातें सुनने को मिलेगा और आपका दिल एकदम कच्चा होगा। आप सभी से दिल लगा बैठेंगे, आप सभी से उम्मीद पाल बैठेंगे और एक के बाद एक आपका उम्मीद टूटता जाएगा। आपको हर जगह से ना सुनने को मिलेगा और आपका दिल ना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको मीठा मीठा बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लोग कोई भी हो सकता है, आपके करीबी दोस्त, आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार, सभी लोग बस आपसे काम निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे उस बंदे से पूरी तरीके से फायदा उठाए, कैसे उस बंदे का नेक दिल को यूज करे, बस इसी के बारे में सोचेंगे। भले ही मेरी बात आपको चुभ रही होगी, आपका मन कह रहा होगा नहीं ऐसा नहीं होता, ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन रुको दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप रास्ते पर आ जाओगे। यदि मेरी बात सही लगी तो लाइक कर देना और कमेंट में थैंक्स फॉर गाइड जरूर लिखना। इंसान बुरा कब बनता है? जब उसका उम्मीद टूटता है, भरोसा टूटता है, और भरोसा तब टूटता है जब इंसान किसी से दिल लगा बैठता है। इसलिए दोस्तों किसी से भी, चाहे कोई भी हो, कितना भी क्यों ना क्लोज हो, आप दिल से ना जुड़े, कोशिश करें कम से कम दिल से जुड़ने का। जो व्यक्ति दिल से कम दिमाग से ज्यादा रिश्ते बनाता है उसे कभी रोना नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को किसी के रहने या ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं, ना किसी के जाने का गम रखो, ना किसी के आने का खुशी। दूसरी बात, इंसान जब इस एज में आता है तो उसको पता नहीं होता है कि कैसे रहे, किस तरह के पर्सनालिटी हमें रखना चाहिए, किस तरह के पर्सनालिटी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, किस तरह के पर्सनालिटी रखने पर लोग रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं उसका अंदाजा उसको खुद नहीं होता है। दोस्तों आपका पर्सनैलिटी ही आपका व्यक्तित्व की पहचान करती है। जहाँ आपकी कद्र ना हो वहाँ से दूरी बनाकर रहें। कई सारे लोग होते हैं जो अपनी वैल्यू ही नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे के नजर से देखते हैं और उम्मीद
उम्मीद करते हैं लोगों से कि वो मेरा रिस्पेक्ट करे। कुछ लोग किसी के सामने रहने पर अपने आप को लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। ये सभी आदतें आपके पर्सनैलिटी को लूज बनाता है और आपका इमेज लोगों के सामने लूज हो जाता है। यदि आपका इमेज टीनेज में खराब हो गया तो वही इमेज आपका जीवन भर रह जाता है लोगों के सामने। अगर आपका टीनेज अच्छा नहीं गया, आपका टीनेज आपका रिस्पेक्ट खराब कर दिया हो, तो वो रिस्पेक्ट को आप वापस पाना चाहे तो उसका एक ही उपाय है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, मैं बता रहा था अपनी पर्सनैलिटी को कैसे रखें। जब भी आप किसी के सामने बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर आप गलत भी बोलोगे तो लोग सही मान लेंगे। यदि आप सही बात को भी लूज तरीके से बोलोगे तो आपका वहाँ मजाक बन जाएगा। इसलिए बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ और कम बोले। काम की बात चले तो सिर्फ काम की ही बात करे। यदि थोड़ा बहुत मजाक चले तो मजाक कर ले, उड़ाए नहीं। कई लोग दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी कदर ना करके दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। दोस्तों, जब आप खुद की इज्जत करते हैं तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखे। आपका खुद पर विश्वास ही लोगों का विश्वास आप पर बनाएगा। इसलिए केयर करें इस बात को। यही पर्सनैलिटी आपको लोगों से जोड़ के रखेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप पर घमंड करने लगे। अगर जरूरत की काम हो, जरूरत की बात हो, वो इंसान जो आपको कदर करता हो तो उसकी बात सुना करें। तीसरी बात, समय की कदर करें। जैसे कि मैंने पहले बताया, 13 से लेकर 19 तक के एज को गोल्डन एज कहा जाता है। यदि आप इस गोल्डन एज को सही से यूज करते हैं तो आने वाले समय में आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। अब इसे यूज कैसे करना है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। जब आप टीनेज के शुरुआत में पहुंचते हो, यानी 13-14 साल के होते हो, तो आपके सामने सबसे पहला टास्क 10th क्लियर करना होता है। ज्यादातर लोग 10th क्लियर टीनेज में ही करते हैं। कोई 15 साल पर करता है, कोई 16 साल पर, कोई 18-19 पर, या किसी किसी का 19 से ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। गवर्नमेंट के अनुसार मिनिमम 14 साल पर 10th क्लियर करने का रूल है, तो 14 साल पर ही 10th क्लियर करने का कोशिश करे। ज्यादा से ज्यादा 1 साल और ले ले, 15 साल। अपने आप को उस योग्य बनाए ताकि 14 से 15 साल में 10th क्लियर हो जाना चाहिए। डिवीजन कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने परसेंटेज आया उसे कम मायने दे, बस इतना होना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए। यदि आपका एज 15 साल से ज्यादा हो गया है या आप 15 साल से ज्यादा एज में 10th क्लियर किए हैं तो कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। अब आपको टीनेज के बचे हुए समय पर फोकस करना है। यदि आपका 19 साल होने में 1 साल भी बचा है या 6 महीना ही बचा हो, 3 महीना ही क्यों ना हो, अगर कुछ दिन भी बचा हो तो इस समय को बर्बाद ना करे। सोना अगर नाखून भर भी होता है तो उसकी कीमत वजनों भर लोहे से ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, अपने गोल्डन एज के थोड़े से भी टाइम बचा हो तो उसे यूज में लाए। वो समय से आप कोई स्किल सीख ले। भविष्य में ये स्किल आपके लिए पैसा कमाने का जरिया बन सकता है। वही वैसे लोग जिनका टीनेज कंप्लीट होने में 2-3 साल का समय बचा है, वो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मानो भगवान का दिया हुआ वरदान, मौका है। यदि कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं लगती, मौका नहीं लगता, तो एक बार उन लोगों से मिलकर आ जाए जो टीनेज से निकल चुके हैं। दोस्तों, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो बचा हुआ समय है उसे कोई प्रोफेशनल स्किल सीखने में लगा दे। ऐसा कोई काम ढंग से सीखे जिससे अच्छी खासी पैसा क्रिएट किया जा सके। यदि आपका कुछ गोल हो, पैशन हो कुछ बनने का, तो अपने गोल और पैशन को ही फॉलो करे, लेकिन साइड में कोई स्किल सीख ले जिससे कम से कम अपना खर्च निकल सके। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो खर्च लगेंगे, कम से कम वो खर्च खुद से निकल सके। टीनेज के एंड तक आप पेरेंट्स या घर पर बोझ ना बने। चौथी बात, दोस्तों, ऐसा कोई काम ना करे जो आपके लिए एडिक्शन बन जाए। लत लगने वाली कोई काम ना करे, चाहे लत किसी भी चीज का क्यों ना हो। दारू, शराब, सिगरेट, गर्ल्स अट्रैक्शन, सेक्सुअल फीलिंग या किसी भी चीज के लत से बचने का कोशिश करे। अपने फीलिंग्स, इमोशंस पर कंट्रोल करे। कंट्रोल करने में आंसू आ जाए तो अकेले बैठकर रो ले। जितना मन करे, जब मन करे रो ले। वीपिंग भी एक तरह की एक्सरसाइज है। जब आप रोते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। रोने के बाद आपका शरीर टॉक्सिन रिलीज करता है। ये टॉक्सिन स्ट्रेस को मारकर आपको हैप्पी फील कराता है। रोने से बहुत फायदे हैं। आपका विजन क्लियर होता है। इसलिए अपने फीलिंग्स और इमोशंस को दबाए नहीं। जितना हो सके उतना रोकर अपने फीलिंग्स को हटा दे और एक नई ऊर्जा के साथ उभरे। अपने आप को इतना सामर्थ्य बनाए कि किसी भी चीज को एक क्षण में खोने का क्षमता हो। पांचवा, अपने दिल और दिमाग को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कराए। अगर फोकस नहीं बनता है, आपका दिल कुछ और, दिमाग कुछ और करता है, तो ऐसा होने से रोके। अपने चंचल मन को मनमानी ना करने दे। मन भटकेगा तो उसे काम पर लाए, फिर भटकेगा फिर खींचकर काम पर फोकस कराए। ऐसा करते करते मन को आप गुलाम बना सकते हैं, तब जाकर मन आपके हिसाब से चलने लगेगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इस लॉ को अपने जीवन में यूज करें। आप जो भी काम करें उसे दिल से करें,
पूरे मन से करें, नहीं तो नहीं करें। अगर आप साफ सफाई भी करें तो दिल से करें। अपने डेली रूटीन के कामों को अच्छे ढंग से करें। कई लोगों का सपना होता है, गोल होता है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए डेली रूटीन का काम ठीक से नहीं करते और एकदम हड़बड़ाते रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और इस हड़बड़ के वजह से अपने गोल पर ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के पास पेशेंस की बहुत कमी होती है। यदि आप डेली रूटीन का काम ठीक से नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों को ठीक से नहीं करते, तो आप अपने मुख्य काम को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। छठा, हर एक परिस्थिति में अपने आप को शांत और धैर्य रखें। आपके जिंदगी की सबसे महंगी चीज भी खो जाए तो भी अपने आप पर संयम रखें। टीनेज में छोटी छोटी परेशानी आपको बहुत बड़ी लगती होगी। इसको लेकर टीनेजर्स बैठ जाते हैं और इसके लिए टेंशन लेने लगते हैं। प्रॉब्लम से भागे नहीं, उसका डटकर सामना करें। आप संघर्ष से भाग नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी आया है उसे संघर्ष करना पड़ा है। आज नहीं तो कल संघर्ष करना ही पड़ेगा। यदि आपको पीस और पेशेंस रहना नहीं आता तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आप कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। सातवां, माँ बाप की बात माने। अगर माँ बाप कुछ बातों के लिए डांटे, यदि वो किसी चीज को ना करने के लिए कहें तो नहीं करें। माँ बाप अगर कुछ बात कहे तो ध्यान से पूरी बातें सुने। माँ बाप को रिस्पेक्ट करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, टीनेजर्स अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं। वो सोचते हैं मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता, और यही सोच, यही गलतफहमी टीनेजर्स को गड्ढे में ढकेल देती है। अगर आपका कुछ गोल हो, आपका कुछ सपना हो कुछ करने का, तो माँ बाप को कन्विंस करें, उनको समझाएं। अगर वो नहीं समझते हैं, उस काम को करने से रोक रहे हैं, तो पहले अपना पुरुषार्थ देखें। क्या आप में वो काम करने का क्षमता है, पैशन है, तो करें। भले ही माँ बाप के अगेंस्ट में जाकर कुछ काम करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पैशन को धैर्य और साहस के साथ करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, तो जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, आजकल माँ बाप भी बहुत टॉक्सिक हो गए हैं। अपने जहरीली बातों से बच्चे के दिमाग को निगेटिव थॉट से भर दे रहे हैं। दोस्तों, इन टॉक्सिक बातों से, नकारात्मक विचारों से कैसे बच सकते हैं, मैंने इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन किया है। रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जाकर देखें। और लास्ट में मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा जिनका टीनेज एकदम बकवास गया हो, जिनका रिस्पेक्ट टीनेज के गलत परफॉर्मेंस के वजह से खराब हो गया, तो वह अपना रिस्पेक्ट पा सकते हैं बस एक काम करके, वो है पैसा। नॉर्मल लोगों से, आपके आस पड़ोस के लोगों से 10% भी ज्यादा पैसे है आपके पास, आपका कारोबार बड़ा है, तो आपको आस पड़ोस, घर के लोग, दोस्त, सभी लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और दोस्तों, एक टास्क आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो सभी टीनेजर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जो आपके रिलेशन में हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा भी इससे फर्क पड़ा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस तरह के वीडियो देखना आप पसंद करेंगे उसके लिए कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।